इंडिया और यूएस के दरमियान ट्रेड वार और कैंप एक रशियन कैंप से निकाल के अमेरिका के कैंप में इंडिया को लेके आने की अमेरिकन ख्वाहिश जो थी वो तो पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। और इस दफा क्रोएशिया में पहला कंट्री था जिसने भाई सामना किया और जिसने ऐलान ये अमेरिका को है कि हम आपकी डिक्टेशन जो है वो नहीं लेंगे। इससे पहले पाकिस्तान ने भी अमेरिका को ऐलान ये कहा था कि हम आपकी डिक्टेशन जो है नहीं लेंगे। अब सेकंड पे आके इंडिया ने भी ये कह दिया कि हम आपकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम वो करेंगे जो कि इंडियन पब्लिक के लिए और उनकी फेवर के लिए है। कुछ दिनों पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ट्रेड बैरियर्स को खत्म करने पर बातचीत करूंगा। इस फोन कॉल में ट्रेड पर भी बात की गई है और सबसे इंपॉर्टेंट बात रशिया और यूक्रेन के बारे में की गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले थैंक यू बोला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, ये कहा है कि आपने रशिया और यूक्रेन की वॉर को ख़त्म करने में बड़े इकदाम किए हैं, बहुत हेल्प की है, बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी रही थी आपकी। ये वही ट्रंप है जिसने इंडिया पर 50% टैरिफ ये कहकर लगाया था कि इंडिया वॉर को सपोर्ट कर रहा है रशिया से ऑयल खरीद कर। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया और चाइना के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। और दोस्तों, अमेरिका ने इंडिया पे 50% टैरिफ भी लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब लगता है कि धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप लाइन पे आने लगे हैं, क्योंकि अब मोदी जी को अपना दोस्त और इंडिया के साथ ट्रेड डील करने की बातें करने लगे हैं। तो दोस्तों, मोदी जी के सामने क्या ट्रंप झुक गया है, तो इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक चीज को पहले समझ लेंगे भाई, जब ब्रिटिश रूल था ना, ठीक है, तो तब भी भाई हिंदुस्तान को गोरों ने सोने की चिड़िया कहा था, आपको पता होगा। गोल्डन हिस्ट्री स्पैरो में ऑफ द हमने पढ़ा, वर्ल्ड। बिल्कुल। उन्होंने बोला था कि ये सोने की चिड़िया है, तो भाई वो जो मेन असल सोने की चिड़िया ना, वो हमारा पाकिस्तान वाला एरिया नहीं था, वो था पूरा हिंदुस्तान। ठीक है, मुत्तहिदा हाँ हिंदुस्तान। हाँ, वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था और उसमें जो बड़ा भी हिस्सा वो इंडिया के पास ही, आपको पता, ठीक है। ठीक है। तो भाई ये चीज समझ लें कि इंडिया के भाई 1.5 अरब की आबादी है उनकी, ठीक है। 4 ट्रिलियन की भाई उनकी जीडीपी होगी है। तो जो कि उस हरामखोर को ये नजर नहीं आता कि जो इसराइल जो दुनिया में कारोबार कर रहा है, उसे पैसा कमा के हरामखोर वो फलस्तीनी बच्चियों को मार रहा है, तब तो उसको डोनाल्ड ट्रंप है ना भाई, वो बंदा उठाता है फायदा। मतलब अगर उसको फायदा मिल रहा है ना भाई पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान को उठाएगा। अगर उसको फायदा मिल रहा है इंडिया से, वो इंडिया के उठाएगा। अगर उसको उसके दुश्मन से भी भाई फायदा मिल रहा होगा ना, वो उसके भी उठाएगा। लेकिन फिर हेनरी किसिंजर का वो जो उनकी एक कोटेशन है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। जी बिल्कुल, यही बात है। ये अमेरिका कभी किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता यार। मैं कहता हूँ भाई, इंडिया वालों को डूब के मर जाना चाहिए भाई। अभी अगर उनके साथ हाथ मिलाते हैं ना, अबे तुमों की मारी। जब इंडिया पाकिस्तान की ये जंग स्टार्ट हुई है पिछले दिनों में, जब ये राफेल गिराए थे, तब भाई क्या मतलब देखा था, इसके हालात देखे थे। हाँ। पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा था ना, बिल्कुल ऐसे। अगर तब उससे पहले नरेंद्र मोदी को फ्रेंड कहता उससे पहले वो नरेंद्र मोदी को मेरा भाई कहता मेरा फेवरेट लीडर है नरेंद्र मोदी, ठीक है। इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड उठाता था। क्यों? कि ये बंदा मेरे साथ ट्रेड कर लेगा, क्योंकि भाई उनके पास जाहिर बात है कि यार उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है ना। ट्रंप फैमिली की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वही तो बात ना, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज इंडिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो तब तो वो मोदी को उठा रहा था। जैसे पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हुई तो भाई साहब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, इंडिया का तब जंग शुरू करने का असल मेन मकसद भी यही था कि भाई चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और जो अमेरिका और रशिया हमें करेगा, मतलब इंडिया को करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चाइना तो हमें कर रहा था, हमें तुर्की भी कर रहा था भाई, अजरबैजान भी कर रहा था। हमारे कैंप में जितने थे वो सारे कर रहे थे और भाई खुल के कर रहे थे। इंडिया के साथ कोई एक बंदा खड़ा नहीं हुआ भाई साहब। सर 4 ट्रिलियन जीडीपी सर, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ सर। फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया सर? तो भाई तब तो इनके साथ खड़ा नहीं हुआ अमेरिका। पिछले दिनों में भाई इनके साथ वो झगड़े चल रहे थे, जो वो इनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं आपका प्रेशर नहीं सहने वाला। उनको बोला कि हम अपना जो खुद मुख्तार है, हम अपने खुद मुख्तार हैं। जो आपको पता है रशिया से वो तेल खरीद रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इससे नहीं खरीदना चाहिए, इससे जी वो यूक्रेन पे हमले करते हैं, इससे जो पैसा कमाते हैं ये वो। अबे बगैर उनके अमेरिका ने तो ये भी कहा था कि आप जो है इंडिया जो है वो अपनी आवाम को यूटिलाइज करवा रहा है रशिया के साथ मिलके यूक्रेन की। बिल्कुल यही बात। लेकिन उस हरामखोर को ये नजर नहीं आता कि जो इसराइल जो दुनिया में कारोबार कर रहा है, उसे पैसा कमा के हरामखोर वो फलस्तीनी बच्चियों को मार रहा है, तब तो उसको तरस नहीं आया। सिर्फ ये चाहता था कि भाई दहशतगर्द कह दिया था इंडिया, दहशतगर्द कह दिया था। हालांकि वो ये चाहता है कि भाई रशिया से कोई ये यूक्रेन वाला मामला नहीं है,
आज इंडिया भाई अमेरिका से वो पेट्रोल लेना शुरू कर दे, ठीक है। रशिया के साथ कोई और ट्रेड शुरू कर दे, इसने कहना ठीक है चलो मेरे साथ कुछ तो करना। ठीक अब है। उसको पता था कि भाई मेरे साथ ट्रेड होगी तो मुझे फायदा होगा। बिल्कुल। भाई अमेरिका इन्वेस्टमेंट मांगता था जिस तरह यूएई ने की है, अमेरिका सऊदी भाई अरेबिया ने नंबर की है। 1 पे आज कैसे है? क्या वजह है? कैसे? अगर आप लोग डेवलपमेंट देखें ना तो भाई चाइना के एक हिस्से में नहीं है, ये आप भी मानते हैं, लेकिन मेन वजह ये है कि भाई वो सियासत है उनकी, ठीक है। उसमें सियासत नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म है भाई। नेशनलिज्म काय का भाई, वो फुद्दू है यार, लोगों को फुद्दू बनाता है। मतलब हर नहीं, चाइना की बात कर रहा हूँ। हाँ चाइना की हाँ, बात करें चाइना वो तो है, लेकिन जो अमेरिका है ये तो फुद्दू बनाते हैं अगले बंदे को। तेरे मुंह पे कहेगा कि भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, इसके मुंह पे कहेगा कि मैं इसका दोस्त हूँ। जैसे हमारे जो पीटीआई वाले थे ये बड़ी सपोर्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प को लाने में, इमरान खान को उसको वहाँ पे निकालेंगे। जो वहाँ के जो रिहायशी थे जो ओवरसीज पाकिस्तानी, हाँ। वो भाई ट्रम्प को लाने के वोट लिए देते भाई थे। अब वोट दे रहे थे, उनके लिए बड़ी बड़ी कंपेनें चला रहे थे कि भाई इमरान खान को लाएगा। लेकिन ये पहला इलेक्शन था जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तानी अवाम, जो कि इंडियन अमेरिकन नेशनल थे और पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनल थे, दोनों ने ट्रम्प को सपोर्ट ट्रम्प को किया। सपोर्ट की सिर्फ इसी वजह से, इमरान खान की वजह से, पाकिस्तानियों ने इमरान खान के लिए इमरान खान के लिए। तो कहने का मकसद अब वो इंडिया वालों ने इसलिए किया कि यार ये हमें अपना बाप बनाएगा। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि भाई दोनों को उन्होंने उसने ठुड्डा मारा, कभी वो इंडिया के साथ कभी पाकिस्तान के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि अभी इंडिया को भाई डूब मरना चाहिए अगर उनके साथ फिर भी ट्रेड करता है अपना, भाई उनको सीधे सीधे अल्फाज में भाई जवाब दे, मेरा जिसके हाँ, साथ चाहेगा जवाब देना बनता है। जिसके साथ मेरा दिल चाहेगा मैं ट्रेड करूंगा, जिसके साथ नहीं दिल चाहेगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। तो यार देखा भी जाए तो भाई इंडिया जितना भाई आज के दिनों में कामयाब होने जा रहा है और हो रहा है, आप देख भी रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो हमसे तो बहुत एडवांस हो गया भाई। यार पॉपुलेशन और रकबा भी तो ज्यादा है भाई जो भी है भाई जो भी है हर चीज में भाई वो डोमिनेट कर रहे हैं वर्ल्ड में, ये चीज तो माननी पड़ेगी। चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें, जीडीपी की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन में भी वो डोमिनेट कर रहा है, जो बढ़ती जा रही है वहां। तो कहने का मकसद ये है कि वो हर काम में वो डोमिनेट कर रहा है। अगर भाई अमेरिका उनके सर पे हाथ नहीं भी रखता ना भाई वो चलेंगे, क्योंकि वो ऐसा मुल्क है उसके साथ कोई भी ट्रेड करने के लिए भाई राजी हो जाएगा जब वो इतना माल। ट्रम्प ने एक और धमकी दी, ट्रम्प ने यूरोपीय यूनियन को कहा कि उस पे 100% टैरिफ इंपोज वो 100% टैरिफ, लेकिन अभी इसके साथ ये ट्रेड करना शुरू इनकार कर कर दे, दिया। सुने ना भाई, अभी ये इसके साथ ट्रेड करना शुरू कर दे, ये सबको बोलेगा यार खैर है यार, इससे बड़ा इंडिया हमारा इससे अच्छा दोस्त है। मुल्क ही कोई नहीं। इससे अच्छा मुल्क ही कोई नहीं, इससे ये बड़ा बात लीडर है। ही कोई नहीं है। इनसे बड़ा लीडर नहीं। और मोदी, अबे यार मोदी की मुझे समझ नहीं आती इतना, वो यार इसको शर्म भी नहीं आती, ना इसको बात करना आती है ना इसको शर्म आती, जैसे हमारा शहबाज शरीफ, ना इसको शर्म आती है। पहली बात तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये पढ़ने की कोशिश भी नहीं करती। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना पाकिस्तानी ने भी बिल्कुल सही बताया कि इंडिया अब एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। अब इंडिया को दुनिया की कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती। और दोस्तों इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी अब तो इंडिपेंडेंट हो गई है। इंडिया को जहां पे फायदा होता है वहां पे इंडिया डील करते हैं, उसमें कोई भी कंट्री इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। वरना अमेरिका और अमेरिकन प्रेसिडेंट तो काफी दिनों से इंडिया के सामने बहुत ही उछल रहे थे और इंडिया को खुली धमकी देते थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका टैरिफ लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी और पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। आज भी इंडिया आसानी से रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका तो चाइना को भी काउंटर करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है। तो इंडिया ने अमेरिका के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ दिया है। इसीलिए तो अब डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया है कि इंडिया तो हमारे कंट्रोल में नहीं आने वाला। इसीलिए अब मोदी जी को दोस्त और इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। और दोस्तों इंडिया भी अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी ये है कि अमेरिका अभी भी एक सुपर पावर है। आज भी अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी है। तो इंडिया भी अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते और अमेरिका इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।